नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साहित्य 24/7 में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम अयादी संधि के ऊपर चर्चा कर रहे थे और अयादी संधि के अंतर्गत आने वाले 3 नियम हमने पढ़ लिए थे। चौथा नियम हमारा बाकी था, तो वो आज हम चौथा नियम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में पूर्व रूप संधि और पररूप संधि के बारे में भी थोड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, जो संस्कृत भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार आपको बोल दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपकी सफलता ही मेरा ध्येय है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सफल हो जाएं, आपको अच्छा कंटेंट मिले, किसी गलत जगह पे फंसकर और किसी गलत चीज के थ्रू आप जाने का प्रयास ना करें। आपसे अनुरोध है दोस्तों कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र गणों से और अपने सहपाठियों के साथ में शेयर करें, जिससे क्या होगा, यह होगा कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा पढ़ाई में मजा आएगा। देखो, कंपटीशन एक अलग चीज़ है। हमें कितना आता है, हम कितना जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि बच्चे ये सोचते हैं कि सर, अगर किसी और दूसरे ने पढ़ लिया तो कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपके दिमाग की एक उपज मात्रा है। आप समझते होंगे कि मैं क्या बोलता हूं और क्या करता हूं, किस तरीके से मैं अपने विचारों को आपके सामने प्रकट करता हूं। तो दोस्तों, क्या है कि अगर किसी भाई का भला हो तो हमें क्या प्रॉब्लम है, ये बताओ। हमें कोई इसके अंतर्गत कोई ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, हमें कोई समस्या भी नहीं है। भाई, जो पढ़ेगा, जो मेहनत करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा, जो जिस चीज़ को ज़्यादा ग्रहण करने की कोशिश करेगा या अध्ययन करेगा, उसका बार बार अभ्यास करेगा, प्रयत्न करेगा, वह आदमी सफल होगा। चाहे वो किसी से भी पढ़े, किसी भी कोचिंग से पढ़े। तो दोस्तों, इस कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं माता सरस्वती को वंदन करते हुए अयादी संधि की शुरुआत करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगत व्यापिनी वीणां पुस्तक धारिणी भवयतां जाड्यान्धकारापहां अस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां शारदां। तो दोस्तों, कक्षा की शुरुआत करते हैं अयादी संधि के साथ में। अयादी संधि का अर्थ मैंने आपको एक दिन बताया था कि अयादी संधि का जो विच्छेद होता है वो होता है अयनादि, आदि। दीर्घ संधि बनाती है। दीर्घ संधि का नियम यहाँ पे काम करता है। और हमारा जो नियम चल रहा था दोस्तों, वो नियम था नंबर 4। नियम हमारा था कि अगर आओ के बाद असमान स्वर आता है तो आओ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। ये नियम था और इसी नियम को हम कंप्लीट करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो, एक उदाहरण लेते हैं, प्यारा सा उदाहरण, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यह किस तरीके से और कैसे बदला। उदाहरण लेते हैं हम। एक उदाहरण है, वह है, देखो, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि यहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, पावन। देखो, ध्वनि किसकी निकल रही है। हमें पता है कि अयादी संधि में आव बनेगा, औ बनेगा, अय बनेगा और आय बनेगा। अय, आय, औ और आव। आप शब्द को बार बार उसको यह करने का प्रयास करें कि वो हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके की संधि है। हम इस शब्द को बार बार बोलेंगे, जैसे पावन, पावन, आवन, पावन, आवन, पावन। तो आव की ध्वनि निकल रही है। किसकी? आव की। आव। भाई, हम अच्छे से जानते हैं कि आव कब बनेगा। आव बनेगा असमान स्वर हो और ओ हो। ओ का ही तो आव बनता है। ओ, आओ।
ओ नहीं, माफ कीजिएगा, आओ। आओ का क्या बनता है? आओ बनता है। कब? जब उसके साथ में असमान स्वर हो। तो देखो पाव, आव निकाल लिया हमने, वह हल निकाला है, इसमें स्वर बच रहा है ए और न, ए स्वर बच रहा है और न वर्ण है, ठीक है। अन हमारे पास बच रहा है, तो ओ के बाद ए का मेल हो रहा है। आप एक छोटी सी बात मान के चलिएगा, जब ओ के बाद ए यानी कि असमान स्वर है, समान थोड़ी है इसके, अगर असमान स्वर है तभी तो आओ बनेगा। हमने बना दिया आओ, हम आओ बना चुके हैं। इधर हमारे पास क्या बच रहा है? इधर हमारे पास क्या बच रहा है? आव निकल जाएगा इधर से, पाव में से आव निकला तो पे बचा, हल वाला, ठीक है। तो यह है संधि करने का सबसे बढ़िया तरीका जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। इस तरीके से हम संधि करेंगे तो हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, मतलब विच्छेद, संधि विच्छेद, सॉरी माफ कीजिएगा, संधि नहीं, संधि विच्छेद। तो देखो जो ये स्वर है, ये इस पे चढ़ेगा, पक्की बात है। तो क्या बनेगा? पौ धन अन, ये बना, पौ धन अन बना। अगर पौ धन अन बनता है तो क्या बनेगा? पावन। तो हमने संधि विच्छेद तो कर लिया, ये तो क्या हो गया? विच्छेद तो हो गया हमारा, हमने विच्छेद कंप्लीट कर लिया। अब एक बात बताओ, इसको वापस जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे? इधर से क्या निकालेंगे? आओ हमने निकाला, इधर क्या बचा हमारे पास? अन। हम जानते हैं भाई, हम ये चीज अच्छे से जानते हैं कि जब आओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो क्या बनता है? आओ का आओ बनता है। ये बना दिया हमने, आओ का बना दिया। इधर क्या बचा? अन बच रहा है, और इधर क्या बच रहा है? पै बच रहा है हमारे पास, हल वाला। जोड़ लो इसको, स्वर चढ़ा दो पै पे, क्या बनेगा? पाव बन गया। वह हल है तो इसके ऊपर अगर ए स्वर लगेगा तो क्या बन जाएगा? वह पूरा हो जाएगा, और न तो है ही हमारे पास। अब मुझे बताओ कि कोई दिक्कत है क्या कहीं पे? पावन शब्द हमने कैसे पावन को तोड़ा, फिर उसको वापस जोड़ा, मतलब हमने इसका क्या कर दिया? पोस्टमार्टम कर दिया। भाई हमें क्या करना है? हमें तोड़ना भी है और जोड़ना भी है, वो करके देखेंगे तभी तो हम कामयाब होंगे, ठीक है। और एक उदाहरण ले लो, जैसे उदाहरण ले लो भावन। अब मुझे बताओ, वही ध्वनि आ रही है क्या? आव की। आव को हम बाहर निकालेंगे, ये निकाल लिया जी, वाव, आओ बाहर आ गया। आओ किससे बनता है? जब आओ हो और आओ के साथ में असमान स्वर हो तो अन बच रहा है, असमान स्वर हमारे पास ए है। इधर हमारे पास आव निकालने से बचा क्या है? भय बचा है। अब इसके ऊपर स्वर चढ़ा दो भय के ऊपर, तो भव धन अन। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया मेरे भाई संधि विच्छेद। इसके बाद में इसको जोड़ेंगे कैसे? तो आओ को बाहर निकाल लेंगे, तो इधर क्या बचेगा? भय बचेगा, और इधर क्या बचेगा? अन बचेगा। यही कंडीशन आई है। अब देखो, अगर औ के बाद में ए यानी कि असमान स्वर आता है तो औ का क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। तो इधर से इसको कर लो आओ। इधर क्या बच रहा है? अन हमारे पास बच ही रहा है, और इधर क्या बच रहा है? भय बच रहा है, हल वाला, स्वर रहित भय। तो इसको जोड़ लो। भय में आ की मात्रा लगी तो भा, वह में ए लगा स्वर तो वह, और न हमारे पास मौजूद है ही। बताओ कहीं कोई दिक्कत आ रही है? नहीं आ रही होगी, जानता हूं। और ले लो, और उदाहरण ले लो, जैसे श्राविका। श्राविका क्या बन रहा है? आव बन रहा है। इधर हमारे पास क्या बच रहा है? इका बच रहा है। इधर क्या बच रहा है? श्रय बच रहा है, और वो भी क्या बच रहा है? हल वाला, क्योंकि आव निकाला है हमने। अब आव किससे मिलकर बनता है?
आओ आओ कब बनता है, आओ किससे बनता है, आओ बनता है औ से, और औ के बाद में असमान स्वर आ जाए तो असमान स्वर आ रहा है मेरे भाई का, असमान स्वर आ रहा है, और इधर क्या बच रहा है, श्रेय बच रहा है। ये चीज हमारे पास बच रही है, श्रेय हल बच रहा है। तो देखो स्वर है वो श्रेय के साथ में जोड़ दो तो क्या बना, श्रो, श्रो धन, बचा क्या हमारे पास, इका। ये चीज बच रही है, इका बच रही है। तो देखो इसको वापस कैसे तोड़ेंगे, वापस इसको जोड़ेंगे कैसे, तोड़ तो हमने लिया, इसका विच्छेद तो हमने कर लिया, इसको जोड़ेंगे कैसे, औ को बाहर निकाल लेंगे, निकाल लिया जी। बोले क्या बच रहा है अंत में, बोले इका बच रहा है जी, और इधर क्या बच रहा है, बोले वो इसरा बच रहा है जी, हल वाला, हल वाला बच रहा है। ठीक है, अब देखो औ क्या औ बनता है, औ के बाद में अगर असमान स्वर हो तो मैं बार बार बता रहा हूं कि क्या बनेगा, आओ बनेगा। आओ बना लो साहब इसको, बोले जी बना लिया। इधर क्या बच रहा है, बोले जी इका बच रहा है, इका बच रहा है, तो इधर बोले क्या बच रहा है, बोले इधर जी श्रेय बच रहा है। हाँ ठीक है, लिख दो ऐसे के ऐसे। अब देखो इसके अंदर स्वर लगा लो, जोड़ लो, तो श्रेय में अगर आ स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, श्रा, व में अगर ई स्वर जुड़ेगा तो क्या बनेगा, वी, और का तो हमारे पास है ही। बताओ मुझे समझ में आया, नहीं समझ में आया। 3 उदाहरण मैंने करवा दिए हैं बोर्ड पे, बाकी उदाहरण मैं वैसे लिख के डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मुझे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई तो जल्दी से 1 मिनट के अंदर इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़े, ओके आगे बढ़ते हैं। भाई ये क्या है, ये जो अयादी संधि है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। सिर्फ एक बार इसको समझ लिया ना तो मैं गारंटी देता हूं कि इसके 10-5 उदाहरण करने के बाद आप खुद बोलोगे कि सर बोले ये तो इजी है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, हम अपने आप ही कर लेंगे। और वही हमें चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए। ये नहीं, हमें ये नहीं कि भाई कैसे समझ में आता है, किस तरीके से समझ में आता है, हमें टुकड़े करने आने चाहिए। मैंने आपको हर तरीके से टुकड़े करके बता दिए इनके। अगर आपको यह चीज समझ में नहीं आ रही है तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। देखो श्राव का उदाहरण ले लो, एक श्राव, श्राव। अब इसके टुकड़े ऐसे मत करो, हमें पता नहीं है कि क्या कौन सी संधि बन रही है, मत करो ऐसे टुकड़े, डायरेक्ट ऐसे कर लो, श्रे, आ, व और है। अब हमें पता है कि वो आओ बन रहा है। अगर आओ बन रहा है तो मेरे भाई इसको आओ को बाहर निकाल लो ना, कहां दिक्कत आ रही है। आओ को हमने निकाला बाहर, इधर क्या बचा, ए बच रहा है, क्योंकि अंत में तो है। आओ बाहर निकलेगा तो ए बचेगा। देखो ये आ भी तो बाहर निकाला है, ए बच रहा है, इधर क्या बच रहा है हमारे पास, श्रेय बच रहा है। भाई ये तो देखो नॉर्मल सी बात है, ये तो हमें करने आते ही हैं, हम बहुत पहले समझ चुके हैं इस चीज को कि टुकड़े कैसे किए जाते हैं, यह चीज हमें आती है, ये किया हमने। अब आओ कब बनता है, आओ बनता है किससे, आओ से, तो ये लिख दिया ओ आओ। उसके बाद में क्या है, ए है, असमान स्वर है हमें पता है, इसलिए तो आओ बना था, असमान स्वर था तब तो आओ बना। इधर क्या बच रहा है, श्रेय बच रहा है हमारे पास, चढ़ा दो इस पे स्वर, तो माफ कीजिएगा, अरे भाई देखो यार, देखो श्रेय पे आओ की मात्रा लगा दो, ये लो श्रो धन है, ये चीज बनी। अब वापस इसको जोड़ेंगे कैसे, जोड़ने के लिए वही आओ बाहर निकाल लो, और उसके बाद में ए। अगर आओ के साथ में असमान स्वर आता है तो आओ किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है, ये बात हमें अच्छे से पता है। आओ इधर क्या बच रहा है, ए, और इधर हमारे पास क्या बचता आ रहा है, श्रेय बचता आ रहा है। यह चीज हमारे पास है, मौजूद है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास क्या बन के आया था, श्रेय धन आओ धन ए, तो इनको जोड़ लो भाई। श्रेय में आ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा, श्रा, लगा दी। व में अगर ए की मात्रा लगी तो क्या बनेगा, व, तो श्राव बनाया, नहीं बना। अब मुझे बताओ ये चीज समझ में आई या नहीं समझ में आई। अगर समझ में आई है तो ठीक है, मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, वो उदाहरण कर लो। इसको हटा दूंगा, नहीं रहने दो, इधर करवा लेते हैं। भाव, उदाहरण लिखो, भाव, भाव। अब इसका टुकड़ा देखो,
टुकड़ा कैसे करेंगे? आव की ध्वनि निकल रही है, आव हमें पता है किससे बनता है, औ से बनता है, तो भ है ना, उसके ऊपर औ की मात्रा चढ़ा दो, आओ। अंत में ए कहां पे आ रहा है? वह यहीं पे आ रहा है, और वह आ रहा है, तो वह के बाद में कोई अगर स्वर लग रहा है, कौन सा लग रहा है? आपको पता होगा कि ए ही स्वर लग रहा है और कुछ भी नहीं लग रहा, तो ये लो ए। सीधा टुकड़ा होता है, सीधा टुकड़ा होता है, कोई कुछ कंफ्यूजन है ही नहीं कहीं पे भी। जहां से टुकड़ा हो रहा है उसको निकाल लो, उसका जैसे का तैसा लिख दो, ठीक है। जैसे और उदाहरण ले लो, पावन, पावन, आओ, आओ दिख रहा है, तो इधर सबसे पहले क्या करेंगे हम? इस आओ को खत्म करेंगे। आओ को, आओ किससे बनता है? आओ बनता है औ से, अगर उसके साथ में कोई असमान स्वर हो तो क्या है? पहला अक्षर प ही तो हल होगा। हल कौन सा होगा भाई? पहले वाला, क्योंकि प में तो आ की मात्रा लगी है और आव यहीं पे बन रहा है, तो देखो प के ऊपर मात्रा चढ़ा दो औ की, पाओ। अंत में वह निकालने के बाद में ये वह यहां पे खत्म हुआ, तो यहां से ए स्वर निकाल लो, ये ए, और अंत में क्या बच रहा है? न। भाई बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। जैसे श्रावण, श्रावण, अब बताओ, आओ यहां पे आओ, ठीक है, आओ को निकालेंगे, आओ को निकालेंगे, आओ किससे बनते हैं? श्रेय को लिख देंगे पहले। हम मानते हैं कि भाई हमारे पास श्रेय हलंत है, इसलिए हमने श्रेय को हल करके लिख दिया, ठीक है, इतनी सी बात की, ठीक है। लेकिन श्रेय के ऊपर आओ बन रहा है, तो क्या औ की मात्रा चढ़ेगी, तो औ की मात्रा चढ़ा देंगे, इसको हल को हटा के, ये लो औ स्वर लगा दिया, ठीक है। अब अंत में क्या बच रहा है? वह यहां पे खत्म हो रहा है और ए स्वर बच रहा है, ए लिख दो, और क्या बच रहा है? न बच रहा है। मेरे भाई इससे अच्छे तरीके से मैं तो मानता हूं कि शायद ही कोई बता पाए, बाकी आप जानते हो, आप समझदार हो, खुद कर सकते हो, ठीक है। जैसे बहुधन उक, बहुधन उक, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, औ के बाद में उ की मात्रा है, असमान स्वर है, तो बहु का क्या बनेगा? आओ बनेगा, तो ठीक है, इसको बना लो। तो ये वह तो हमारे पास हल था, वह हमारे पास हल था, अगर औ बनाया तो आ बनाया, तो भा ए की मात्रा चढ़ेगी ना, आ की मात्रा चढ़ी, भा वह हमारे पास बन रहा है, वह हमारे पास बन रहा है, लेकिन हल है। लेकिन अंत में देखो स्वर, कौन सा स्वर आ रहा है? उ, तो इसके ऊपर उ स्वर चढ़ा दो, उ, और क्या बच रहा है? कितना इजी है यार, देखो कितना इजी है ना, बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और ले लो नाविक, नौ धन इक, क्या बनेगा? औ का, औ का तो आओ बनेगा, हम जानते हैं कि सर बोले औ का तो क्या बनेगा? आओ बनेगा, तो लिख दो ना, वह आओ तो बना ही दिया हमने, और इक, इक की मात्रा, ई की मात्रा चढ़ा दो, इक। भाई मेरे कितना इजी है यार, कितना इजी है। धाविका, धौ धन इक्का, औ है, उसके बाद में असमान स्वर है, बोले जी आओ बनेगा, बना दो, बोले धाव तो बन ही रहा है, धाव तो बन ही रहा है, लेकिन ई स्वर आ रहा है, तो इसलिए वह में ई की मात्रा चढ़ जाएगी और का ऐसा लिखा जाएगा, तो धाविका बन जाएगा जी, कोई दिक्कत नहीं है। बोला हमें, बोला हम तो आप खुद ही कर लेंगे, का यही तो हमें चाहिए, आप खुद ही कर लो। समझ में आ रहा है? रावण, रावण क्या? आओ किससे बनता है? औ से, तो रौ धन, वह के बाद में ए स्वर बच रहा है, तो अन, रौ धन अन, रावण। यार क्या कमाल की बात है, समझे? इसके बाद में सावक, सौ धन अक, सौ धन अक, बोला जी औ की मात्रा है, असमान स्वर आ रहा है, हमें पता है कि संधि होगी कौन सी? अयादी, और बोलो बनेगा क्या? आओ, तो बोलो बना दो, बोलो साव, ठीक है। ए की मात्रा है तो ए कंप्लीट है, पहले ये हल था, लेकिन ए की मात्रा चढ़ी स्वर पे, तो ये स्वर सही तो हो गया वह, और इसके अंत में क्या क है, तो बोला जी हमने ऐसे कैसे लिख दिया, हमें तो बोला संधि में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कहीं पे, अयादी में, ठीक है भाई। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है भाई, ले लिया होगा।
बोला जी हमारी भाषा कौन सी है? बोला जी हिंदी। बोला अच्छा? बोला हाँ। बोला हिंदी आपको समझ में आती है? बोला जी बहुत अच्छे से। बोला जी बोला अयादी संधि के बारे में बताओ। तो बोला हमें तो अयादी संधि में क्या प्रॉब्लम है, हमने तो बोला शॉर्ट ट्रिक सीख रखी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि मेरे भाई सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता कभी भी, कहीं पे भी आप चले जाइएगा। ठीक है, अब हमारी अयादी संधि हो गई है कंप्लीट, इसलिए हम अयादी संधि को करते हैं यहाँ पे बंद। ठीक है भाई, अगर कोई प्रॉब्लम हो संधि को लेकर के अयादी को तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अब एक नियम आता है हमारा कि बहुत सी जगह ऐसे हमने लिखा रावण लिखा था। क्या लिखा था? रावण। लेकिन रावण नहीं, हम तो लिखते हैं रावण। तो न का अण कैसे बना, इस चीज को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह अयादी संधि के बाद में एक नियम काम करता है। वो नियम मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूं कि न को अण बनाने का नियम क्या है, न को अण किस प्रकार से बनाया जाता है। ठीक है भाई, तो न को अण बनाने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, न को अण करने का नियम लिखो। न को अण करने का नियम, न को अण करने का नियम। बोला जी न को अण कैसे करें? मगर भाई कोई दिक्कत नहीं, आप सब्र तो करो थोड़ा, हम करवाएंगे, न को भी अण करवाएंगे। दिक्कत कहाँ है भाई? दिक्कत कहीं पे भी नहीं है। तो एक ठीक है, इसकी व्याख्या लिखो कि न को अण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि र, री और स, कौन सा? मूर्धन्य। यदि र, री, स में से किसी वर्ण के परे, में से किसी वर्ण के परे, वर्ण के परे यानी कि र, री, स में से किसी भी वर्ण के परे या बाद में न हो, न हो। भाई यदि र, री, स में से किसी वर्ण के परे न हो, न के आगे या पीछे क वर्ग तथा और माफ कीजिएगा, तथा नहीं, और न के आगे या पीछे क वर्ग, न के आगे या पीछे क वर्ग। अब क वर्ग के पांचों वर्ण लिख दो भाई। क वर्ग के पांचों वर्ण मैंने आपको बताया था कि क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ये क वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। अब प वर्ग के भी पांचों वर्ण प, फ, ब, भ और म। भाई क वर्ग के और प वर्ग के, ठीक है, क वर्ग हो या प वर्ग हो का कोई व्यंजन का कोई व्यंजन का कोई व्यंजन अथवा य, र, ल, व में से कोई एक वर्ण अथवा य, व, र, ल में से कोई एक वर्ण, देखो य, व, र, ल, ठीक है, में से कोई एक वर्ण अथवा कोई स्वर हो तो
अथवा कोई स्वर हो तो, स्वर हो तो, स्वर हो तो विकल्प से आवश्यकता अनुसार न के स्थान पर अणय हो जाएगा। हो तो विकल्प से आवश्यकता अनुसार, अनुसार, विकल्प से आवश्यकता अनुसार, विकल्प से या आवश्यकता के अनुसार, मतलब विकल्प का मतलब क्या है कि आवश्यकता के अनुसार, अगर वहां पे आवश्यकता है ना तो उसके अनुसार न के स्थान पर अणय हो जाएगा। न के स्थान पर अणय हो जाएगा, हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, ये नियम समझ में आया आपको? देखो, यदि र री से में से किसी वर्ण के परे, देखो यदि र री से, र री या से, ठीक है, ये तीन हमारे पास वर्ण है, इनके बाद में परे यानी कि बाद में न, ठीक है, न हो या न के आगे और न के आगे, इसके भी आगे, इसके आगे या तो क वर्ग हो या प वर्ग हो, क वर्ग, क वर्ग या प वर्ग, प वर्ग, माफ कीजिएगा, क वर्ग, प वर्ग या नहीं भाई, क वर्ग, प वर्ग, क वर्ग और प वर्ग हो, प वर्ग का कोई व्यंजन हो, यानी कि ये 10 व्यंजनों में से कोई भी एक व्यंजन हो, ठीक है। इसके बाद में य व र ल, य व र और ल में से कोई भी वर्ण हो, ठीक है, य व र ल हो, या में से कोई एक वर्ण हो, या कोई स्वर हो, या स्वर, ठीक है, कोई भी स्वर हो। देखो र री से, उसके बाद में अणय, अणय के बाद में क वर्ग हो, प वर्ग हो, या य व र ल, या फिर कोई स्वर हो, ठीक है। यह चीजें अगर होंगी ना तो क्या आवश्यकता अनुसार हम विकल्प से क्या बना देंगे, न के स्थान पर अणय बना देंगे। और यह चीज मैं आपको ऊपर लिख देता हूं, ये जो ये फॉर्मूला है ना, जो सूत्र हमने बनाया है, ये हम ऊपर लिख देते हैं और ऊपर ही हम आगे इसके कुछ उदाहरण करेंगे। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मेरे भाई। ले लिया होगा, ठीक है, हटा दूं इसको। हमारा सूत्र क्या था, वो सूत्र वापस करो, रिवाइज करो। र सूत्र, सूत्र क्या बना था भाई, सूत्र बना था र या री या से, इसके परे क्या हो, न हो, ठीक है। और न के परे क्या हो, न के परे क्या हो भाई, न के परे हो क वर्ग हो या प वर्ग हो, क वर्ग का कोई व्यंजन या प वर्ग का कोई भी व्यंजन, मतलब एक चीज हो, ठीक है, या यह र ल और व हो, ये चीजें हो, या फिर कोई इसके अंदर स्वर हो, स्वर हो, तो क्या न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा जी, अणय हो जाएगा, न का क्या हो जाएगा, अणय हो जाएगा। यह चीज हमें करनी है, ठीक है। स्वर लिख दिया मैंने, हाँ स्वर, ठीक है, लिखो देखो, स्रो धन्य अन, स्रो धन्य अन, यह चीज है। तो क्या बना, श्रोधन अन, अन श्रोधन अन, क्या बना, श्रावण, श्रावण बना ना, श्रोधनन, क्या, श्रावण, श्रावण बना,
श्रावण बना तो र है, श्र किससे बनता है, श्र बनता है स और र और ए के योग से, ठीक है, ये तो श्र बनता है, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या है, ये चीज है हमारे पास, ये चीज है ना श्राव। आप देखो व ए और न ए, ये चीज हमारे पास है, बोलो है या नहीं है, है। बोला जी सबसे पहली कंडीशन क्या थी, र रियस है, तो ये देखो मेरे भाई र है हमारे पास, तो र आ गया, र के बाद में न, ये आ गया न, र के बाद में क्या आया न, और इसके बाद में क्या आया, कोई स्वर आ गया, देखो ये स्वर लिख रखा, तो देखो र आ गया, न आ गया और कोई स्वर आ गया, तो हमें क्या करना है, तो स्रा व कंप्लीट हो गया ना, वह तो अब ये न को क्या बढ़ाएंगे, अने बनाए देंगे, अने बना दो, तो इसको अने, ए स्वर इसके ऊपर चला जाएगा, तो श्रावण बनाया नहीं बना। ऐसे रव धन अन, देखो उदाहरण देख लो, रव धन अन, क्या हमारे पास क्या था, क्या है, रावण, 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 ये चीज है, रावण है, तो रावण का हम टुकड़ा कर लेंगे, तो रावण के टुकड़े कर लो, र आ व ए न और ए, रावण, न करो भाई इसको पहले, है ना, रावण, यही है, र आ रहा है, र के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, और न के बाद में क्या, स्वर आ रहा है, तो क्या बनेगा, रा, रा तो हो ही गया, व कंप्लीट हो गया, और न का क्या बन जाएगा, अने, तो क्या बना, रावण। मेरे भाई समझ में आई या नहीं आई ये चीजें आपको, ये बताओ मुझे एक बार, समझ में आया होगा। और उदाहरण देख लो, श्रवण, श्रवण, श्रेय, श्रवण, श्रवण, अन, श्रो धन अन, श्रो धन अन, क्या विच्छेद क्या था, श्रो धन अन, यह चीज है, तो श्रवण के टुकड़े कर लो, देखो से र ए व ए न और ए, ये चीज है, ये चीज हमारे पास है, तो इसको देख लो, जोड़ लो, क्या र आ रहा है, र के बाद में क्या आ रहा है, न आ रहा है, न का अण हो जाएगा अगर अंत में क्या है, स्वर है तो देखो श्र व और न का अणे कर दिया हमने, श्रवण, बोलो बनाया नहीं बना। अब मुझे बताओ कि कहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई, कहीं पे नहीं हो रही होगी, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रही है तो बताओ, ठीक है, आगे बढ़ो, और उदाहरण ले लो, नारायण, नारायण, करो इसके टुकड़े कर लो, सबसे पहले न आ र आ य ए न और ए, क्या बनेगा, अणे बन जाएगा, अगर क्या है अंत में, अंत में क्या है, स्वर है, नारायण, नारायण, ठीक है। अब देखो ना रा, ये र के बाद न आ रहा है और उसके बाद में क्या आ रहा है, यह न, स्वर आ रहा है, यह चीज समझ में आई है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, एक दो उदाहरण और करेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है भाई, ओके। मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ रही होंगी भाई, सूत्र मैंने आपको बता दिया भाई, इसके अंदर से अगर कुछ भी आपको मिलता है ना, तो ये चीजें आप कर लोगे, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो बोलते हैं ना कि गणित में सूत्रों की जरूरत है, हमारे हिंदी में भी सूत्रों की जरूरत है भाई, हिंदी में भी सूत्र चलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई बोले कि बोला जी हम गणित वाले हैं और हम तो बोले सूत्रों के आधार पे पढ़ते हैं, तो आप भी बोलना कि बोले जी हम हिंदी वाले हैं और सूत्रों के आधार पे पढ़ते हैं, ठीक है, चलो ठीक है।
परिणय, परिणय यह शब्द बना, इसके टुकड़े कर लो, त ए र ई न ए ये और ए, यह चीज है हमारे पास। ठीक है, हमें पता है कि रे आ रहा है, रे के बाद में न आ रहा है और न के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए मतलब स्वर आ रहा है मेरे भाई। तो क्या करेंगे, न को अणे बना देंगे, तो न को मेरे भाई अणे बना दो ना, क्यों वेट कर रहे हो। तो क्या बनाएंगे, जोड़ लो इसको, प कंप्लीट ए स्वर जुड़ा, तो रे में ई जुड़ा स्वर तो री, और न का अणे बना दिया हमने, और अणे पूरा, और यह अंत में क्या बच रहा है हमारे पास, शेष। तो क्या बनेगा, परिणय। अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना भाई। ठीक है, इसके बाद परिणाम, परिणाम वही चीज, प ए र ई न आ मैं ए, यही बात है, यही बात है। क्यों, रे के बाद न के बाद कोई स्वर आ रहा है, तो जोड़ लो इसको भाई, परिणाम। बनाया नहीं बना, आप खुद उदाहरण करना, देखना। एक उदाहरण और लो, रामायण, रामायण रे आ मैं आ ये ए न और ए, ये चीज है। अब भाई अणे मत करो, अणे तो बाद में करेंगे हम। क्यों किया, वो चीज देख रहे हैं। रे के बाद में क्या आया, न आया, और उसके बाद में क्या आया, स्वर आया, हमें पता है। तो क्या बनेगा, न का अणे हो जाएगा रामायण, रामायण। यह चीज आपको समझ में आई होगी मेरे भाई, और अगर समझ में आई है तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना न को अणे करने का नियम कंप्लीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कुछ उदाहरण है वो आप खुद कर लेना। बहुत से उदाहरण है, अब इतने कितने ही उदाहरण करवाऊंगा मैं, तो ये तो संभव नहीं है कि बोर्ड पे सभी उदाहरण करवाए जा सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी जो संधि है वो है पूर्व रूप संधि। नंबर 6 मत डालना, क्योंकि हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर 5 प्रकार की होती है स्वर वाली। ठीक है, ये संस्कृत भाषा वालों के लिए है। अगर कोई पढ़ना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ना चाहता है तो उससे भी अच्छी बात है। लेकिन हमें क्या है, हमें तो पढ़ना है, क्योंकि हम तो अच्छे स्टूडेंट हैं। और अच्छे स्टूडेंटों की हमेशा क्या पहचान होती है कि वो पढ़ता नहीं, समझता है। और हमें क्या करना है, उस चीज को समझना है। क्या है भाई, पूर्व रूप संधि। कौन सी, पूर्व रूप संधि। हिंदी में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो कब पूछे जाते हैं, जब आप फर्स्ट ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर या फिर सेकंड ग्रेड की किसी तैयारी को अंजाम दे रहे हैं तो। ठीक है, तो अब हम पूर्व रूप संधि को पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा लिखते हैं, यदि पद के अंत में ए और ओ में से किसी वर्ण के परे, यदि पद के अंत में ए और ओ, यदि पद के अंत में ए और ओ दिखाई दे जाए में से किसी वर्ण के परे, ए पद के अंत में ए और ओ में से किसी वर्ण के परे, वर्ण के परे क्या आना चाहिए भाई? भाई यदि पद का, सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, पद का अंत, और पद के अंत में क्या मिलना चाहिए हमें, ए और ओ।
इसके परे कौन सा वर्ण आना चाहिए? तो इसके परे ए हो तो ए को पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पद के अंत में किसी वर्ण के परे ए हो तो ए स्वर हो तो ए को पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। हो तो ए को पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। यह चीज मैं आपको समझाऊंगा। परिभाषा मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आई होगी, और आ गई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आई तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि अब हमें यह चीज समझ में आने वाली है। देखो नियम नंबर 1 कंडीशन क्या बोल रही है? नियम नंबर 1 हमारा है कि ए के बाद में नहीं, मतलब ए के बाद में नहीं मेरे भाई, पद के अंत में क्या हो? ए, और ए के बाद में अगर ए स्वर आता है तो ए को पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। तो ए को क्या बनेगा? एकादेश जैसे पूर्व रूप ए, ठीक है, ए बनेगा, ठीक है। लेकिन इसको किस चीज से दर्शाएंगे? अवग्रह चिन्ह एस से, संस्कृत भाषा में आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में जो कंडीशन नंबर 2 है, अगर ए के बाद ओ के बाद में अगर ए स्वर आता है तो ए को पूर्व रूप ए आदेश ही हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? वही अवग्रह चिन्ह से दर्शाएंगे, ऐसे वाले से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश का एस, ठीक है, इस चीज से दर्शाएंगे। तो लिखो मेरे भाई, ए के लुप्त स्थान पर, देखो विशेष करके लिखना, विशेष ए के लुप्त स्थान पर ए के लुप्त स्थान पर विकल्प से अवग्रह ए भी हो जाएगा। लुप्त स्थान पर विकल्प से अवग्रह ए, और अवग्रह ए कौन सा है मेरे भाई? आप जानते हो अवग्रह ए है ये, अवग्रह ए भी हो जाएगा, अर्थात भी हो जाएगा, अर्थात ठीक है, अर्थात ए धन ए, ये जो कंडीशन है ना, ए धन ए, तो वो क्या बनेगा? अर्थात ए धन ए, जो ये कंडीशन है ना, ये क्या बन जाएगी? ए, इसको ए ही बोलेंगे, लेकिन ये क्या है? अवग्रह है मेरे भाई, ठीक है। और अवग्रह के ऊपर से कभी भी शिरो रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। और 2 कंडीशन क्या होगी? कंडीशन नंबर 2, ओ धन ए है तो ओ का क्या बन जाएगा? ओ, और इसका क्या बन जाएगा? अवग्रह, ठीक है, यह चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यह चीज हो जाएगी तो बोले जी कैसे होगी? बोले जी हम बताते हैं कैसे होगी, लिखो मनोभिलाषा मनोभिलाषा ये कैसे बना, क्यों बना, ये चीज मैं आपको यहां पे करके दिखाने वाला हूं। तो ये हमारा उदाहरण है भाई, इसका विच्छेद हम करेंगे, तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे?
मनो, मनो धन अभिलाषा, मनो धन अभिलाषा, माफ कीजिएगा ये सा नहीं आएगा, मूर्धन्य से आएगा। ठीक है, मनो अभिलाषा। ठीक है, ये है हमारे पास। हम जानते हैं कि ओ के बाद में क्या आ रहा है, ओ, और ओ के बाद में क्या आ रहा है हमारे पास, ए। कंडीशन कौन सी बन रही है भाई, ये बन रही है, तो इसको बना लो। मनो अवग्र ए, अवग्र ए बन जाएगा अभिलाषा। समझ में आया? समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ेंगे, इसको हटाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि दूसरा उदाहरण हम लेने वाले हैं। ठीक है भाई, ओके। उदाहरण देखो, 100 धन अहम, 100 धन अहम, 100 धन अहम। ठीक है, ओ के बाद में क्या आ रहा है, हम जानते हैं कि ओ के बाद में ए आ रहा है, और ओ के बाद में अगर ए आता है तो ओ का तो ओ ही रहेगा, लेकिन ए का क्या बन जाएगा, अवग्र बन जाएगा। तो इसको बना लो, तो 100 ऐसे का ऐसा रहा, 100 अवग्र ए का ए हम, 100 हम। या फिर इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अगर विलुप्त करें तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, मैंने लिखवाया था, या तो इसका विलोप हो जाएगा या फिर इसका अवग्र बन जाएगा। हम इसका विलोप भी करते हैं तो हिंदी भाषा में कोई दिक्कत नहीं है, सोहम भी बन जाएगा, और ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों के दोनों कंडीशन हमारी सही है। और उदाहरण देखो, को धन अपि, को धन अपि, वही ओ और वही ए का क्या बनाएंगे, अवग्र, और ओ का क्या हो जाएगा, ओ का ओ ही रहेगा। तो देखो, को अपि, को अपि, या क्या बनेगा, को पी, को पी। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो गया, विलोप हो गया, और दोनों के दोनों ही हमारे सही हैं। हिंदी के अनुसार ये बेस्ट माना जाता है, जबकि संस्कृत में इसको मान्यता दी जाती है। ये चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद में यशो धन अभिमान, यशो धन अभिमान। ठीक है, ओ आ रहा है और ओ के बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। कंडीशन क्या होगी, ओ का तो ओ रहेगा और ए या तो लुप्त हो जाएगा या फिर इसका अवग्र बन जाएगा। बना लो, यशो अभिमान, या तो ये बनेगा या फिर क्या बनेगा, यशोभिमान। ठीक है, यह चीज समझ में आई? मुझे लगता है कि समझ में तो आई होगी। समझ में तो अच्छे से आई होगी।
अगर ये चीज समझ में आई है तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई, एक आध उदाहरण और कर लो। मानो धन अहंकार, ओ के बाद में ए आ रहा है, तो ओ का तो ओ रहेगा और ए का या तो अवग्र हो जाएगा या फिर लुप्त हो जाएगा, दोनों में से एक कंडीशन होगी। तो कर लो मेरे भाई, मनो अहंकार, अवग्र के ऊपर से कभी भी सिरोरेखा नहीं जाती, माफ कीजिएगा, या फिर क्या बनेगा, मनो हंकार, यह चीज बनेगी। ठीक है, अब इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं पररूप संधि की ओर। पररूप संधि की ओर बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। भाई आज ये स्वर संधि खत्म हो जाएगी, कल से हम व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे और उम्मीद करता हूं कि स्वर संधि आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं अब आगे पररूप स्वर संधि। पररूप स्वर संधि, पररूप स्वर संधि में क्या है? पररूप स्वर संधि में है यदि पदांत ए और आ के परे, ए और ओ में से यदि पदांत ए या आ के परे, आ के परे ए या ओ में से, यदि पदांत ए और आ के परे ए या ओ में से कोई एक वर्ण हो तो, कोई एक वर्ण हो तो, कंडीशन क्या है कि ए और आ के परे ए और ओ में से कोई भी एक वर्ण हो तो पदांत ए या आ को पररूप एक आदेश हो जाएगा। तो पदांत ए या आ को पररूप एकादेश हो जाएगा। अब देखो पररूप एकादेश कैसे होगा, अगर ये परिभाषा अगर समझ में आ गई तो अच्छा है, नहीं समझ में आई तो भी अच्छा है, क्योंकि हम इसको अब समझने वाले हैं। ठीक है, ए के बाद में ए या आ के बाद में ए, कंडीशन बनेंगी इसमें चार। ए या आ के बाद में ए आता है तो पररूप एकादेश क्या होगा? पररूप एकादेश होगा भाई ए। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में, चार कंडीशन इसमें देखो, इसमें ए के बाद में ए तो भी क्या बनेगा? ए बनेगा, और इसमें आ के बाद में भी ए आए तो क्या बनेगा? ए ही बनेगा। ठीक है, कंडीशन नंबर 2 क्या बोल रहा है? ए या आ के बाद में ओ आ जाए तो क्या बनेगा? पररूप एकादेश क्या होगा? ओ होगा। ठीक है, इसमें भी दो कंडीशन, ए के बाद में ओ आए तो भी पररूप एकादेश ओ, और आ के बाद में अगर ओ आए तो भी पररूप एकादेश ओ ही होगा। ठीक है, ये इतनी चीज अगर समझ में आई है तो मुझे बताओ कि भाई ठीक है समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई है तो इसके उदाहरण करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कर लो उदाहरण भाई। शुद्ध धन ओदन क्या बन रहा है? ए
द तो अधूरा है, लेकिन द के नीचे अगर ध लगा है तो द पूरा है, क्योंकि जो नीचे झुकता है वो हमेशा क्या होता है, पूर्ण होता है। और ये क्या आ रहा है, ओ, तो पर रूप एकादेश क्या होगा, ओ होगा। और ओ कैसे होगा, तो बनेगा शब्द शुद्धोदन। शुद्धोदन, शुद्धोदन। ए के बाद में ओ आया तो एकादेश क्या हुआ, ए के बाद में ओ आया तो ओ आदेश हुआ। ए के बाद में ओ आया तो शुद्ध, शुद्ध तो था ही हमारे पास, ओदन, तो ओ की मात्रा इसमें जोड़ गई, पर रूप एकादेश क्या, पहले वाला ही रूप इसका बन गया। देखो दूसरा उदाहरण लेते हैं, दंतोष्ट, दंत, धन, ओष्ठ, ओष्ठ, तो क्या है, ए है, और ए के बाद में क्या है, ओ, तो पर रूप एकादेश क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। और ओ कैसे होगा, दंतोष्ठ। हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अधरोष्ठ, अधर, धन, ओष्ठ, अधर, धन, ओष्ठ, माफ कीजिएगा अधर कंप्लीट है। तो क्या है, ए के बाद में क्या है, ओ की मात्रा, तो पर रूप एकादेश क्या होगा, ओ होगा, तो ओ एकादेश कर लो, अध रोष्ठ। माफ कीजिएगा द के ऊपर से कभी भी सिरो रेखा नहीं गुजरती, अध रोष्ठ। ठीक है, उसके बाद और आगे बढ़ो, खरोष्ठ, खर, धन, ओष्ठ। ए के बाद क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। कैसे बनेगा, खरोष्ठ। और खरोष्ठ कौन होता है, जिसके ओठ खर, खर मतलब क्या, गधे के समान हो, बड़े बड़े, ढेंचू ढेंचू, समझ गए, जिसके ओठ, ओठ गधे के समान हो। ठीक है, और ये चीज आपने समझ ली होगी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आज हमारी जो ये संधि है वो हमने खत्म की है, कौन सी, स्वर संधि। कल से हम व्यंजन संधि के ऊपर चर्चा करेंगे, तो आज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ भाई, तो सबसे मुख्य बात यह है कि अब मुझे आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि यार हर किसी की जानकारी में 5 से 10 आदमी तो ऐसे होते हैं जो कि अगर बोलोगे तो आप वो इसको सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बोलना कि अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक पढ़ाते हैं, या तो आपने खुद ही देखा होगा कि कैसा पढ़ाता हूँ, कैसा नहीं पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, बुरा पढ़ाता हूँ, आप जानते हो, अच्छे से एनालिसिस भी किया है, इतने वीडियो भी डाल रखे हैं मैंने, आपने देखा भी होगा, और उम्मीद भी करता हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा। मैंने जीरो से, एकदम जीरो से स्टार्ट किया है, और जीरो से स्टार्ट करने के बाद में हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और मैंने एक छोटा सा ऐसा भी कोई मिस्टेक नहीं दिखाया होगा कि उसके अंदर आपको ऐसा लगता हो कि सर इसमें कोई कमी है, कि ये चीज़ आपने हमें अच्छे से नहीं समझाई। मैंने कोशिश की है अपना बेहतरीन देने की, और उम्मीद भी आपसे इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे इस परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि साहित्य 24/7 एक परिवार है, और इस परिवार में जितने भी लोग हैं वो हमारे एक परिवार का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। सबसे मुख्य बात यह है कि आज रामनवमी का महापर्व है। ठीक है, तो रामनवमी के महापर्व को पर आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यश और कीर्ति आपका वैभव बने। धन्यवाद।